नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है अरण्यकांड के दोहा क्रमांक 13 से दोहा क्रमांक 26 तक की कथा। चलिए शुरू करते हैं। परिदृश्य है श्री राम आश्रम पंचवटी। प्रभु के पंचवटी निवास करने से वहाँ के ऋषि मुनि, पशु पक्षी, संत महात्मा निर्भय एवं सुखी हो गए। एक बार प्रभु सुखासीन में प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। तभी लक्ष्मण जी ने सरल भाव से पूछा, हे प्रभु, मुझे अपना दास जानकर माया, ब्रह्म, जीव, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बारे में बताइए, जिससे मैं सब छोड़ सदा ही आपके चरणों की भक्ति करूं। प्रभु ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में अत्यधिक सारगर्भित उपदेश श्री लक्ष्मण जी के बहाने हमारे कल्याण के लिए दिए। इसे ही श्री राम गीता के नाम से मानस प्रेमी मानते हैं। इस उपदेश को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। पंचवटी में इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए पंचवटी में आती है और सुंदर राजकुमारों राम लक्ष्मण को देखकर मोहित हो तरह तरह की निर्लज्जता से उनसे प्रेम प्रसंग की बात करती है। बार बार मना करने के बाद भी जब वह नहीं मानती तो प्रभु लक्ष्मण को इशारा करते हैं और लक्ष्मण उसकी नाक कान काट डालते हैं। इसी वन प्रदेश में महाबलवान खरदूषण, त्रिसरा आदि रावण के राक्षस नियुक्त थे। शूर्पणखा रोती हुई उनके पास पहुंचती है और अपनी दशा का बखान करती है। 14,000 अत्यंत बलवान सेना को ले वे प्रभु पर हमला करने चल देते हैं। प्रभु ने सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ एक सुरक्षित कंदरा में भेज दिया और स्वयं राक्षसों का नाश करने के लिए चल दिए। वे प्रभु की कल्पनातीत अति सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। खरदूषण ने अपने दूत को भेजकर कहलवाया कि पत्नी को सौंप दो, दोनों भाई जिंदा वापस लौट जाएंगे। प्रभु ने दूतों से कहा कि जाओ और कह दो, हम क्षत्रिय हैं और तुम जैसे दुष्ट पशुओं का शिकार करने आए हैं। अगर ताकत नहीं है तो लौट जाओ, हम छोड़ देंगे। उत्तर सुनते ही खरदूषण अत्यंत क्रोध हो प्रभु पर आक्रमण कर देते हैं। प्रभु ने सबसे पहले अपने सारंग धनुष की बहुत जोर से टंकार की, जिससे सभी राक्षस बहरे हो गए। राक्षसों ने तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया तो प्रभु ने उनको खेल खेल में काट दिया। राक्षसों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र प्रभु पल भर में काट देते हैं। सारे प्रयास विफल होते देख वे अतिशय क्रोध से भर उठे और एक साथ ज्यादा जोश के साथ प्रभु से लड़ने लगे। प्रभु के बाण राक्षसों के 100 टुकड़े कर रहे हैं। इतना विविक्त और भयंकर वर्णन है कि पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े होने लगते हैं। भगवान को अकेला बिना वाहन के देख देवता आकाश में बहुत ही घबरा रहे हैं। प्रभु ने देवताओं की घबराहट समझी और अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया, जिससे सब राक्षस एक दूसरे को राम के रूप में देख आपस में लड़ मर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु ने क्षण मात्र में समस्त राक्षसों का नाश कर दिया। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। खरदूषण का संहार देख शूर्पणखा रावण के दरबार में जा जोर जोर से विलाप करती है और नीति शास्त्र के आश्चर्यचकित कर देने वाले अनमोल सार विचारों की शिखावन दे समस्त वृत्तांत विस्तार से बताती है। रावण उसे बहुत प्रकार से संतावना दे कपट माया में प्रवीण मामा मारीच के पास सीता हरण की योजना बनाकर जाता है। मारीच भुक्तभोगी था। उसने रावण को तरह तरह से समझाया कि श्री राम के विरोध में कल्याण नहीं है, लेकिन रावण नहीं माना और उसे जान से मारने की धमकी दी। तब मारीच प्रभु के हाथों मरकर अपना जीवन सुधारने की दृष्टि से उसके
छल कार्य में शामिल होने की स्वीकृति दे। परम भक्त की भांति प्रभु मिलन का मनोरथ करते हुए रावण के साथ चल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।